हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर वीडियो नंबर 55 और इस चैप्टर के जो आपका चैप्टर 4 चल रहा है उसका लास्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो चल रहा है, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। ये है आपका 23, ये गलती से 24 लिख दिया मैंने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 और एक क्वेश्चन और बचा, तो 2 क्वेश्चन हम आज करेंगे और ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका फिनिश। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। वही प्रोसीजर सेम जो हम अब तक पिछले 2-3 क्वेश्चन में कर रहे हैं, वही हमें इसमें फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को Pn मान लेंगे। तो लिखेंगे हम लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ओके, सेकंड क्या करते हैं हम लोग, Pn जो माना है उसको लिख ले पहले। तो क्या हो जाएगा, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ओके, सेकंड क्या करेंगे हम, n इक्वल्स टू 1 के लिए इसे ट्रू प्रूव करेंगे। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 P1 क्या हो जाएगा आपका, n की जगह रख दो 1। तो 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1। 41 की पावर 1 क्या होती है 41, और 14 की पावर 1 क्या होती है 14। तो 41 माइनस 14 करोगे तो 27, और 27 क्या है 27, क्या 27 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है। इसको मैं 27 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो 27 को मैं 27 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका वो 27 का मल्टीपल हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज मल्टीपल ऑफ 27। सो Pn is true for n equals to 1। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगी हमारी, अज्यूम करेंगे हम, अज्यूम दैट Pn is true for some natural number k, for some natural number k। तो इस स्टेटमेंट को k की फॉर्म में लिख दो। आप जो n की फॉर्म में था उसको k की फॉर्म में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज ए मल्टीपल ऑफ 27। 27 का मल्टीपल मतलब 27 इंटू समथिंग होना चाहिए, और वो समथिंग को हम क्या मान रहे हैं हर क्वेश्चन में m। तो इसका मतलब मैं 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k को क्या मैं 27m बोल सकता हूँ, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। और इस इक्वेशन को नाम भी दे दो आप 1, और साथ में लिख देना वेयर m बिलोंग्स टू n। m क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, या फिर लिख सकते हो वेयर m बिलोंग्स टू n। इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये m क्या आपको एक नेचुरल नंबर। इसके बाद आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को हम ट्रू प्रूव करेंगे। तो यहां पे लिखो नाउ वी शैल प्रूव दैट k+1 इज ट्रू। तो k+1 क्या हो जाएगा, देखो 14 1 की पावर n की जगह हो जाएगा k+1, और 14 की पावर भी n की जगह हो जाएगा k+1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ये हमें प्रूव करना है कि 14 की पावर k+1 माइनस 41 की पावर k+1 माइनस 14 की पावर k+1 क्या होना चाहिए, 27 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखो 41 की पावर k, और इसको मैं क्या इंटू 41 लिख सकता हूँ। 41 की पावर k है, मल्टीप्लाई हो रहा है 40 की पावर। वापस से देखो वही चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अगर a की पावर b प्लस c लिखी होती है तो उसको a की पावर b इंटू a की पावर c लिख सकते हैं। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 41 की पावर k इंटू 41 की पावर 1, और 1 का मतलब तो क्या होता है 41 ही होता है, तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ये हो जाएगा 14 की पावर k इंटू 14। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में इक्वेशन जो 1 थी उसमें मैं 41 की पावर k की वैल्यू क्या मैं 27m प्लस 14 की पावर k लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो इधर लिखा हुआ है, और इसको इस तरफ भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा 14 की पावर k, और वो किसकी वैल्यू बन जाएगी 41 की पावर k की। तो इस इक्वेशन में 41 की पावर k की जगह मैं ये रख रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसमें लिखो पहले यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 41 की पावर k बराबर क्या हो जाएगा, देखो 27m तो सामने लिखा हुआ ही है 27m, और ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 14 की पावर k। अब इस वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए, तो 41 की पावर k की जगह लिख दो 27m प्लस 14 की पावर k, और साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 41 से, माइनस 14 की पावर k मल्टीप्लाई बाई 14। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 41 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो क्या हो जाएगा m इंटू 27 इंटू 41, m है 27 है 41 है। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया देखो 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। मैंने ये क्यों ओपन किया था, चाहता तो मैं इसको ऐसे कैसे लिख लेता, लेकिन अब यहाँ पे मैं 14 की पावर k कॉमन लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको ओपन किया था। तो देखो ये क्या हो गया m इंटू 27 इंटू 41, ये तो ऐसे कैसे रहने दो, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने देखा 14 की पावर k यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा 41 माइनस 14। ओके, ये हो गया m इंटू 27 इंटू 41, ये हो गया 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 करोगे तो क्या आएगा 27। इन दोनों टर्म में 27 आ रहा है, तो 27 को ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बच गया 41 और m, यानी कि 41m, और यहाँ पे 27 बाहर ले चुका हूँ तो क्या बच गया 14 की पावर k। तो 27 का मल्टीपल मुझे प्रूव करना था, यानी 27 इंटू समथिंग आना चाहिए था, तो 27 इंटू समथिंग आ गया आपका, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू डी, और डी का मतलब क्या हो जाएगा वेयर डी इक्वल्स टू 41m माइनस 14 की पावर k। इस पूरे को क्या मान लो आप d, ताकि इस पूरे को इतने बड़े ना लिखने की जगह छोटा सा मैं लिख के आपको दिखा सकूं कि क्या ये 27 का मल्टीपल है या नहीं है, तो है, तो लिख सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 27, विच इज मल्टीपल ऑफ 27, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे देयरफॉर pk plus 1 is true whenever pk is true, and thus by using the principle of mathematical induction the given statement pn is true for all natural numbers n belongs to n। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो आप इक्वेशन 1 ये बनाते हैं ना, इसी की हेल्प लेके आप हमेशा इसको आगे सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 24, क्या दिया हुआ 2n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट काम क्या करते हैं हम, दिए हुए स्टेटमेंट को pn मान लेते हैं, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn सच दैट क्या हो जाएगा आपका pn 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे 4n इक्वल्स टू 1 पर इसे ट्रू प्रूव करेंगे, तो n इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा n रखो, n की जगह 1 रखो, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 7 लेस देन n की जगह रखो 1, 1 प्लस 3 यानी 4 का स्क्वायर जो कितना होता है 16, तो क्या 9, ये कितना हो गया 9 लेस देन 16, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो विच इज ट्रू, तो लिख देंगे सो pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम, अज्यूम कर लेते हैं कि स्टेटमेंट k के ऊपर क्या होगा ट्रू होगा, तो अज्यूम दैट pn इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k, तो क्या हो जाएगा इस स्टेटमेंट को k की फॉर्म में लिख दो कि pk क्या हो जाएगा आपका 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अच्छा इसमें वो वाला काम नहीं कर सकते आप जो आपसे पहले कर रहे थे, मल्टीपल ऑफ ये है डिविजिबल ऑफ ये है, तो उससे क्या कर रहे थे हम, इसको किसी चीज़ के इक्वल रख देते थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन था आपका क्या था मल्टीपल ऑफ 27, तो उसको मैं 27m लिख दिया था। इसमें इस टाइप का कोई काम आप नहीं कर सकते, इसमें उसने बोला है कि इससे लेस है, तो हम इसका केवल यूज कर सकते हैं कि 2k प्लस 7 हमेशा k प्लस 3 के होल स्क्वायर से क्या होगा कम होगा। इस जो आपको ये प्रॉपर्टी मान लो या ये इक्वेशन मान लो, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं केवल। तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम प्रूव करते हैं pk प्लस 1 भी ट्रू होगा, तो क्या लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट
पी के प्लस वन इज ट्रू। अब पी के प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, पी के प्लस वन क्या होगा, देखो के की जगह रखो के प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू के प्लस वन प्लस 7, ओके, इज लेस देन, के की जगह रखो के प्लस वन, तो के प्लस वन प्लस 3 क्या हो जाएगा, के प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमें ट्रू प्रूव करना है। अगर आप इसको देखो तो देखो क्या है, ये है 2k प्लस 2 प्लस 7, ठीक है ना, 2k प्लस 2 प्लस 7। मुझे बताओ जो pk था और pk प्लस 1 है, इन दोनों में क्या फ़र्क आया, 2k यहाँ पे भी था, 2k यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। केवल मैंने देखा कि यहाँ पे 2 ऐड हो गया, तो मैंने देखा कि pk के अंदर इस वाली टर्म में इस वाली टर्म में क्या डिफरेंस है, केवल pk प्लस 1 के अंदर इधर वाले पार्ट में LHS वाले पार्ट में, LHS RHS नहीं है पर मेरा मतलब लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर 2 यहाँ पे ऐड हो गया है। तो मैं इसी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करूंगा। देखो आपको क्या पता था, ये आपको पता था कि 2k प्लस 7 है वो किससे छोटा है, k प्लस 3 के स्क्वायर से, ठीक है ना, 2k प्लस 7 किससे छोटा है, k प्लस 3 के स्क्वायर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में 2 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 को ऐड करने से तो ये आया था आपका, ये 2 को ऐड करा था तभी तो पी के प्लस 1 बना था आपका, तो 2 मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2k प्लस 7 प्लस 2, और इधर क्या हो गया k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो हो गया आपका 2k प्लस 9, और ये क्या हो गया आपका k स्क्वायर, k प्लस 3 के होल स्क्वायर, मैं ओपन कर रहा हूँ इस ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6k प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2, तो ये हो गया 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ये मुझे मिल गया। जब मैंने दोनों तरफ 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब बताओ इसको कहीं ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, ये नहीं बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। तो देखो आप मुझे बताओ, आप अब तक हम क्या करते थे कि इसको सॉल्व करते हुए इस फॉर्मेट में लेके आ जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि ये तो क्या है k प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक बार के लिए अगर मैं k प्लस 4 के होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन करूं तो देखो क्या होता है, ये k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 सॉरी 2ab 8k प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना था कि 2k प्लस 9, ये क्या है आपका 2k प्लस 9 वो इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक क्या प्रूव किया है कि 2k प्लस 9 इससे छोटा है। मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो देखो ये k स्क्वायर इधर 6k इधर 8k यानी कि ये ज़्यादा बड़ा हुआ, इधर 11 और ये 16, यानी इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, ऑब्वियसली k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 ज़्यादा बड़ा होगा किससे, इससे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, क्या वो हमेशा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से छोटा होगा या नहीं होगा, होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे वापस से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर मान लो कि a है वो b से छोटा है, ठीक है, और b है वो c से छोटा है, a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि a है वो c से भी छोटा होगा। सिंपल सी बात है। अगर इसको नंबर्स में लिखूं तो देखो, अगर आपका 1 है वो 2 से छोटा है, 2 है वो 3 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया कि 1 आपका 3 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, 2k प्लस 9 इससे छोटा है और ये वाली चीज़ आपकी इससे छोटी है, इसका मतलब ये वाली चीज़ आपकी इससे छोटी होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल। तो इसको क्या लिखेंगे हम आगे, इसलिए 2k प्लस 9 है, इसको लिखना ये जरूरी है, लिखना है ना। आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लिखो, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें पहला नंबर दूसरे से छोटा होना चाहिए और वही दूसरा नंबर फिर किसी तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला नंबर तीसरे से छोटा हो ही जाएगा। इसको आप किसी भी तरीके से अप्लाई को आप जनरल लाइफ में भी ले सकते हो। मान लो कि ए की इनकम बी से कम है, बी की इनकम सी से कम है, तो इसका मतलब ए की इनकम सी से कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो उसी तरीके से 2k प्लस 9 इससे छोटा था, ओके, इससे, और जो ये वाली टर्म है वो इससे छोटी, इसका मतलब ये इससे छोटा होगा, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। चाहो तो आप इसको नाम दे सकते हो, इसको आप लिख दो इक्वेशन 2 और इसको लिख दो इक्वेशन 3 और इसके साथ ब्रैकेट में लिख देना बाय
यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैंने लिखा है कि k 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। और अगर इसको मैं अब कन्वर्ट करूं k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 एक्चुअल में था क्या, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि 2k प्लस 9 छोटा होना चाहिए k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से, और वो मैंने प्रूव यहाँ पे कर दिया है। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे, सो pk प्लस 1 इज therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, and thus by using the principle of mathematical induction the given statement pn is true for all natural number n belongs to n। ठीक है ना, वही दो लाइन जो अब तक अपने सब क्वेश्चन में लिखी है। तो यहाँ आपके टोटल जो 24 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं आपके। ये छोटा वीडियो, पिछला वीडियो भी छोटा था, लेकिन अब इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बचा तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर नंबर आपका 5 स्टार्ट करने वाला हूँ। वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब तक जैसे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया, आपके 4 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, आपके चारों चैप्टर के मैंने एक भी क्वेश्चन अब तक स्किप नहीं किया है। इसी तरीके से आगे के जो आपके बचे हुए 12 चैप्टर हैं वो भी मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा। तो जो भी लोग इसे फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो, प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखें और इसको आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच में आप पहुंचाइए। देखो मैं इस फील्ड में नया हूं, इसलिए अभी तक कोई मुझे जानता नहीं, जब तक कोई देखेगा नहीं वो मुझे जज नहीं कर सकता कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। लेकिन एक बार लोगों के पास में पहुंचना जरूरी है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए, जहां भी आप फेसबुक में या व्हाट्सअप में आपने कोई ग्रुप बना रखा हो जिसमें आप स्टूडेंट्स बहुत सारे कनेक्टेड हो, उसमें आप इसे शेयर कीजिए। जिसको देखना होगा वो अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेगा, लेकिन एक बार सबके पास में ये जाना चाहिए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।